हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी नूर स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे पीवाईक्यू प्रीलिम्स में जितने भी 2005 से 25 तक के क्वेश्चन हैं सारे करवाए जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जो कि 72वें बीपीएससी के लिए जान है, अगर ये नहीं पढ़ा तो समझ लो कुछ भी नहीं पढ़ा। तो पीवाईक्यू क्लियर करते हैं और शुरू करते हैं आज का क्लास। पिछले क्लास में मैंने 75 क्वेश्चन तक करवा दिया है, आज शुरू करते हैं 76 से लेके आगे तक। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर जाके देख लें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। आप इसके नोट पे बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं 76 से। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो वो हुआ था 1872, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के में प्रथम जनगणना 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। कब कराई गई थी? 1872। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के। अब देखिए, उसके बाद यह हर 10 वर्ष बाद कराई जाने लगी। प्रथम नियमित जनगणना 1881 में कराई गई थी। नियमित रूप से कब शुरू हुई? 1881 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 पे। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो ये था 23 मार्च 1931। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये तीनों एक बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए। भगत सिंह, शिवराम, हरिगुरु और राजगुरु और सुखदेव थापर की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, तो रेडी रहना। इन क्रांतिकारी नेताओं को 23 मार्च 1931 में लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। ठीक है। दिसंबर 1928 ईस्वी में प्रसिद्ध लाल बाल पाल तिकड़ी के राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु लाहौर के पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट की हत्या की साजिश रची। गलत पहचान के एक मामले में सहायक पुलिस अधीन जॉन सॉन्डर्स की गोली मार के हत्या कर दी थी। तो आप लोग सोचिए, इन्होंने सही किया या गलत? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही किया था इन लोगों ने। और फांसी क्यों दी गई ये तो अब वही लोग जान सकते हैं। अंग्रेजी शासन था, फांसी देना तो उन लोगों के लिए आम बात था। तो क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो सत्याग्रही कौन थे? तीसरे थे ब्रह्मदत्त, यानी ऑप्शन नंबर ब्रह्मदत्त, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। ठीक है। गांधी जी के द्वारा 11 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के तौर पर चुना गया। जवाहरलाल नेहरू दूसरे तथा ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही चुने गए। ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो कौन था? उषा मेहता, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सहयोगियों के साथ 14 अगस्त 1942 ईस्वी को खुफिया कांग्रेस रेडियो प्रारंभ किया था। यह रेडियो लगभग हर दिन अपनी जगह बदलता था। ओ माय गॉड, कितने लोग इम्पोर्टेंट काम किए ताकि अंग्रेज अधिकारी उसे पकड़ न सके। उन्होंने रेडियो की सहायता से आंदोलन को बढ़ावा दिया। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। सीमंत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खान, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि खान अब्दुल गफ्फार खान सीमा प्रांत के बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे। ठीक है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी, यानी सीमंत गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खां के नाम से जाने जाते हैं। कितने सारे इनके नाम हैं। उन्होंने 1930 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार नाम के एक संगठन की स्थापना की। यह संगठन सुर्खपोश, यानी लाल कुर्ती दल नाम से जाना जाता है। ठीक है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ, जहाँ से कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो 18 जून, कब? 18 जून को ग्वालियर के पास कोटा के सराय की ब्रितानी सेना से लड़ते रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। 18 जून 1858, ठीक है। बहुत ही इजी इनका डेट याद रख सकते हैं, 18 जून 1858, ठीक है। और लड़ाई की रिपोर्ट ब्रितानी जनरल ह्यूरोज टिप्पणी की रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। ओके, सोचिए कितनी इम्पोर्टेंट थी ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि बंगाल विभाजन के समय विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। ठीक है, तो कौन कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे जो कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। उन्हें 1905 में बंगाल का निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है। और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की। उन्होंने कहा बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। उन्होंने बंगाल का विभाजन का भी घोर विरोध किया था, ठीक है। उसके विरुद्ध में जबरदस्त आंदोलन चलाया जिससे वे बंगाल के निर्विवाद रूप से नेता मान लिए गए। वे बंगाल के बिना ताज के बादशाह कहलाने लगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा सरदार उधम सिंह। यार इन लोगों को याद नहीं रखेगा तो किसे याद रखेगा। उधम सिंह ने किसे मारा था, तो कहा था माइकल ओ डायर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उधम सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं क्रांतिकारी थे, ठीक है। उन्होंने जालियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे माइकल ओ डायर को लंदन जाकर गोली मारी थी। यार हिम्मत हो, जिगरा हो, तो ऐसा होना चाहिए जिगरा, कहीं भी आ जा। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। बरदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया, तो वो किया था वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब इसका देखते हैं। बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन माना जाता है, ठीक है। यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर विरोध पर चलाया गया था, ठीक है। 1928 में है। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस आंदोलन को गुजरात की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। उनका नाम वल्लभ भाई पटेल था और उपाधि मिला बरदौली की महिलाओं द्वारा सरदार। ओके, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है वो देख लेते हैं। कह रहे हैं इनमें से कौन सा 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था, तो वो था ऑप्शन नंबर बी रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य पेथी, लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय सत्ता के नेतृत्व को ब्रिटिशों के पास से भारतीय को हस्तांतरित करने का पर चर्चा था। रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। कौन थे? प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था, हाँ तो कब हुआ था? 1931, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कितने में आना है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई पहले। तो कह रहा है वायसराय लॉर्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी को राजनीतिक बंदियों से रिहा कर दिया जाएगा। ओके, भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार भी दिया जाएगा। चलो ठीक है। भारतीय शराब विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। हाँ, आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा।
और आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। सब कुछ कौन माना? तो इरविन माना। ठीक है, अब 87 पे आते हैं। कह रहा है 87 क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो वो था ऑप्शन नंबर सी 1929 के लाहौर सेशन में। 31 दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार किया। पूर्ण स्वराज कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन के जवाहरलाल नेहरू जो थे अध्यक्ष थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था, वो क्या था? स्वराज द्वीप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते। तो कह रहा है 30 दिसंबर 1943 ईस्वी को सुभाष ने पोर्ट ब्लेयर जाकर वहां तिरंगा फहराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सुझाव दिया कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह नामक शहीद और स्वराज द्वीप रखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, जरा उसको देखते हैं। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो वह उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों को एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। घटना में 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी जो हिंसक के घोर विरोधी थे, इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम से 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, स्थगित कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरे साथ जुड़ के इस सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया ना, तो आई गारंटीड आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आने वाला है, एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। ओके, तो खुदीराम बोस ने 90 क्वेश्चन नंबर में खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो वो था मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कह रहा है मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 में हुई थी बिहार में। ठीक है, इस घटना क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथ प्रफुल्ला चाकी थे। तत्कालीन जिलाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या उद्देश्य से बम फेंका जो असफल रहा। बम प्रहार से गलती से पिंगल कैनेडी की पत्नी एवं उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई थी, गलती से। ठीक है, गलती से। 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो वो था दीपावली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट, त्योहार भी काम आया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दीपावली के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से 5 साथियों के साथ जेल से फरार हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 पे आता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो वो थी मद्रास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। रैयतवाड़ी भूपद्धति सर्वप्रथम शुरुआत मद्रास प्रेसिडेंसी में 12 महल जिले में 1792 में की गई थी। वर्ष 1820 में इसे बम्बई और मद्रास के प्रांत पे अधिकांश क्षेत्रों पे असम तथा अन्य भागों में भी लागू किया था। रीड और मुंडरो अहम भूमिका निभाए। ब्रिटिश शासन की 51% भूमि इस व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन। वीटी सावरकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। ओके, इसका तो पढ़ चुके हैं, इसका एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। 94 क्या कह रहा है, जरा उसको देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा देख लें कि 19 दिसंबर 1917 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के तिलक के प्रस्ताव पर एनी बेसेंट प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष चुनी गई थी। ठीक है, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, भारतीय महिला। ठीक है, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो वो थे बाबा साहेब अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने
1907 ईस्वी में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत नामक एक प्रकाशन प्रारंभ किया था। इस जर्नल द्वारा उन्होंने तथाकथित ब्राह्मणवाद मनुवाद को चुनौती देने का प्रयास किया था। ठीक है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में हुआ था। आई थिंक, मुझे याद हो। हाँ, सच बोल रहे हैं, सच है, 1942 में ही हुआ था। और इसके बारे में और है, बम्बई में 8 अगस्त को, और क्रिप्स का कांग्रेस नेताओं का साथ बैठक पहली बार 29 मार्च को हुआ था। अच्छा है। और देखिए, फरवरी ब्रिटिश प्रधानमंत्री, इसे क्या हो गया, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, पता नहीं इसे क्या हो गया। हाँ, तो कहाँ पे थे, मेरा मार्कर खराब हो गया। देखिए, 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री वेलिमेंट इटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च शिष्टमंडल कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की। इसका आगमन 25 मार्च 1946 में नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्या कहता है कि 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अभी तो हम लोगों ने पीछे देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इसके अध्यक्ष थे, है ना। तो हो गया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर। कह रहा है कि दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब के प्रांत लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन का कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग किया था। ठीक है, और इसमें जिसने लोकप्रिय माना गया सर्वाधिक योगदान दिया, इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है? 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान संबंधित थे? तो वो थे जगदीशपुर। किससे? जगदीशपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जगदीशपुर के बारे में। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के नेतृत्व प्रदान किया था। यह छापामार युद्ध शैली में निपुण थे। ठीक है, युद्ध शैली में निपुण थे। दिख रहा ही होगा, थोड़ा कम दिख रहा होगा, एडजस्ट कर लीजिए। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो हुए थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे चित्तरंजन दास। तो 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, मुझे सपोर्ट मिलेगा। ओके, बाय बाय।